रंगों का त्योहार होली पूरे गांव में धूम मचा रहा था। सड़कें रंगीन गुलाल से सराबोर थीं, हवा में ठिठोली और भांग की खुशबू घुली हुई थी। पर अंजलि को ये खुशियां नसीब नहीं हो रही थीं। उसका दादा, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, बीमारी से जकड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। गांव के एकांत कोने में स्थित उनके पुश्तैनी हवेली की खामोशी अंजलि को और भी बेचैन कर रही थी। हवेली के पीछे जंगल की ओर जाने वाला एक रास्ता सालों से बंद था। कहते थे पुराने जमाने में वहां तांत्रिक क्रियाएं हुआ करती थीं। हताश अंजलि ने फैसला किया कि दादा के लिए वो इस बंद रास्ते को पार कर जंगल से कोई औषधीय जड़ी बूटी ढूंढ लाएगी। होली के गीतों की दूर दूर तक गूंज के बीच अंजलि जंगल में दाखिल हुई। पेड़ों की काली छायाएं उसे डरा रही थीं। अचानक उसे रंगों की गंध नहीं बल्कि सड़न की बू आने लगी। घबराकर उसने चारों तरफ देखा। सूखे पत्तों के ढेर के पास एक छोटा घर था। वहां का नजारा खौफनाक था। रंग न होकर खून की धाराएं जमीन पर बही हुई थीं और घर के आगे एक ताजा लाश पड़ी थी। अंजलि चीखने ही वाली थी कि अंधेरे से एक भयानक हंसी गूंजी। छायाओं में एक खौफनाक आकृति हरकत करने लगी। उसके हाथों में खून से सने रंग थे। ये कोई आदमी नहीं, कोई भयानक तांत्रिक शक्ति थी जो होली के पर्व पर अपना खूनी खेल खेल रही थी। अंजलि अपनी जान बचाकर भाग निकली। गांव पहुंचते पहुंचते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया, पर होली के नशे में चूर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। जब सुबह सूरज निकला तो अंजलि ने उन्हें जंगल ले जाने की जिद की। वहां पहुंचकर सब सन्न रह गए। घर और लाश गायब थी, सिर्फ सूखे पत्तों का ढेर बचा था। क्या वो एक भयानक सपना था? अंजलि को पता था कि उसने जो देखा था वो सच था। उसने दादा को सारी कहानी सुनाई। दादा ने कमजोर आवाज में बताया कि हवेली के पीछे वाले रास्ते को बंद करने के पीछे यही वजह थी। उन्होंने अंजलि को आगाह किया कि वो रास्ता हमेशा के लिए बंद ही रहने दिया जाए। होली के रंग खुशियां लाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ काले रंग भयानक सच भी छिपाते हैं।